बात करने वाले हैं इजरायली एयर डिफेंस और भारतीय एयर डिफेंस के कंपैरिजन के बारे में। देखिए, शुरुआत में हम लोगों को बोला जाता था कि जिस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स इजराइल में हैं, भारत में एग्जैक्टली वैसे ही होने चाहिए और भारत को आयरन डोम अक्वायर कर लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारतीय एयर डिफेंस ने परफॉर्म किया था, उसके बाद से भारत में एक और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, जहां पर कहा जा रहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स इजराइल से बेहतर हैं। कुछ जगहों पे तो जोक्स भी चल रहे हैं कि भारत को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इजराइल को ऑफर करना चाहिए। वीडियो को सीरियस रखते हुए हम लोग इस तरफ ड्रिफ्ट नहीं करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत और इजराइल के एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से अलग हैं और क्यों दोनों के सिस्टम्स उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही हैं। अगर आप इजराइल के टोटल एरिया की बात करेंगे तो ये 22,145 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और अगर आप इसको केरला के साथ में कंपेयर करेंगे तो केरला का टोटल एरिया 38,863 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। इन थ्योरी केरला लगभग 1.5 गुना बड़ा है इजराइल की तुलना में और इसी वजह से इजराइल को जो एरिया कवर करना पड़ता है वो कंपैरेटिवली छोटा है। लेकिन अगर उनके थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट्स आते हैं ईरान से, हिजबुल्लाह से, हमास से और अब तो हुतीज भी उनके ऊपर मिसाइल सिस्टम्स फायर कर रहे हैं। ये फुटेज एक्चुअली पुरानी है, लेकिन इससे आपको साफ समझ में आता है कि कितनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स एक साथ इजराइल के ऊपर फायर की जाती हैं और इनमें से कुछ इजराइल इंटरसेप्ट कर पाता है और कुछ जमीन पर आकर गिरती हैं और डिस्ट्रक्शन होता है। भारत के केस में अभी तक जिस तरीके के अटैक्स हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर, ये सैचुरेशन अटैक्स नहीं थे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए गए थे वो काफी हद तक सैचुरेट करने की कोशिश जरूर थे, लेकिन जिस तरीके के नंबर्स इजराइल के ऊपर आते हैं उसकी कंपैरिजन में ये कम थे। इसके अलावा ईरान के पास में बहुत ज्यादा वाइबल एयरफोर्स नहीं है और वो लोग काफी हद तक अपनी मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यही कारण है कि ईरान की तरफ से जब इजराइल के ऊपर अटैक किए जाते हैं तो वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं और टर्मिनल फेज में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की स्पीड कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके के सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है और हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि इजराइल के लिए भी ये कंपैरेटिवली मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल इजराइल एज ए सोसाइटी लॉसेस को डाइजेस्ट करने की ज्यादा एपेटाइट रखता है। और केवल एग्जाम्पल के लिए ये समझिए कि कल जब ईरान के अंदर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स किए गए थे तो वहां पर मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर मौजूद थे और उन टारगेटेड स्ट्राइक्स के बाद में इनका क्या हुआ होगा वो आप केवल इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन एज अ सोसाइटी इजराइल इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है और ये दिखाता है कि इजराइल की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है। इसके उलट अगर आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में M88 इंजन की एक फोटोग्राफ निकल कर आई थी और उसके बाद लोग कितने पागल हुए थे वो आप सभी जानते हैं। एज अ सोसाइटी भारत को भी ये समझना पड़ेगा कि वॉर में लॉसेस होते हैं और इम्पोर्टेंट है कि क्या आपने अपने ऑब्जेक्टिव मीट किए, और उसका आंसर दोनों ही केसेस में हाँ है। नतान्स की फोटोग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और ये प्रूव करता है कि इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो उन्होंने अचीव कर लिए। वहीं पर भारत के केस में मरकज सुभान अल्लाह से लेकर मरकज मुरीद तक ये हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ्स ये बता रही हैं कि भारतीय वायुसेना ने भी अपने पूरे ऑब्जेक्टिव्स मीट किए थे और उसके बाद जो कुछ होता है वो केवल नॉइस है। स्पेसिफिकली अगर आप इजरायली एयर डिफेंस की बात करेंगे तो उनके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से बचने के लिए वो एरो मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं और काफी हद तक एरिया में मौजूद थार्ड भी उनकी मदद करता है। इसके अलावा यूएस नेवी के एसेट्स SM-3 और SM-6 के साथ में इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इससे नीचे की लेयर को एड्रेस करने के लिए डेविड स्लिंग का प्रयोग किया जाता है और ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी इफेक्टिव है। फिर बात आती है छोटे प्रोजेक्टाइल्स की, जिनके लिए आयरन डोम यानी कि तामिर का प्रयोग किया जाता है और कई जगहों पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि स्पाइडर या बराक सीरीज। इसके उलट अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत की रिक्वायरमेंट काफी अलग है। भारत को एक बहुत बड़े एरिया को कवर करना पड़ता है और भारत के एनिमी के पास में जिस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स हैं वो कंपैरेटिवली और ज्यादा केपेबल है। इसके अलावा भारत ने हिस्टोरिकली सैंक्शंस झेले हैं और इसी वजह से भारत का टेक्नोलॉजी एक्सेस इजराइल जितना स्मूथ नहीं है। बावजूद उसके भारत की तरफ से एक मिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया गया है और भारत की रिक्वायरमेंट के लिए ये काफी इफेक्टिव है। इस एयर डिफेंस नेटवर्क में आपको सोवियत लेगेसी सिस्टम्स दिखाई देंगे जो अब डिजिटाइज किए जा चुके हैं, इंडिजिनस सिस्टम्स दिखाई देंगे और इजरायली सिस्टम्स भी दिखाई देंगे। अगर इजराइल की तुलना में आप चीजों को कंपेयर करेंगे तो एरो कैटेगरी में भारत के पास में अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम है जिसका फेज 1 ऑलरेडी डिप्लॉयड। डेविड स्लिंग कैटेगरी की अगर बात की जाए तो वहां पर भारत के पास में S-400 ट्रायम्फ है और आने वाले समय में भारत का अपना खुद का इंडिजिनस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा उस कैटेगरी को एड्रेस करेगा। लेकिन अगर आयरन डोम कैटेगरी की बात की जाए तो भारत की रिक्वायरमेंट लोअर लेवल पर डिफरेंट है और इसी वजह से भारत के पास में तामिर जैसी मिसाइल सिस्टम्स नहीं है, बल्कि भारत आकाश, ओसा, स्टेरला और आने वाले समय में आकाश NG से लेकर QR SAM तक और V-SHARAD से लेकर VLSR SAM तक नए सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल करने वाला है। यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के थ्रेट्स हैं, 2 अलग अलग तरीके की हिस्ट्रीज हैं और इसी वजह से 2 अलग अलग तरीके के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम्स हैं। होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस।